हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम करेंगे एग्रीकल्चर एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर द अपकमिंग जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल एग्जाम। ये जो टॉपिक आपके सिलेबस में मेंशन है, आज हम इस वीडियो में इसको कवर करेंगे। क्या क्या इसके रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में समझने वाले। फॉर PDF ऑफ दिस वीडियो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप नेक्स्ट एग्जाम IQ को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वाले आप सिंपली सर्च करके भी हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हो। इससे पहले जितने भी वीडियोज़, ऑलमोस्ट सारे वीडियोज़ हम कवर कर चुके हैं GS सेक्शन के, वो आप सारे के सारे वीडियोस वॉच कर सकते हो। सो लेट्स बिगिन। देखो, इसमें पढ़ना क्या है, सबसे पहली चीज़ वो देख लेते हैं। सबसे पहले एग्रीकल्चर के बारे में जानेंगे, देन इसके बाद क्या क्या इसका कंट्रीब्यूशन है, क्या एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो हम कवर करेंगे। देखो, एग्रीकल्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ की में, अगर GDP में बात करूं, काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड अगर मैं आपको बताऊं, मेजॉरिटी ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन जो जिनका रहना सहना, यानी कि उनकी डे टू लाइफ, उनका डिपेंडेंसी ही पूरी एग्रीकल्चर पे है। तो इस पर क्या लिखा है, सबसे पहले पढ़ते हैं। एग्रीकल्चर प्ले ए पिवोटल रोल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, पर्टिकुलरली इन लेस डेवलप्ड नेशंस। देखो, इट एक्ट्स ए फाउंडेशन फॉर द रूरल डेवलपमेंट। आप अभी भी गाँव के, तुम जब देखो, जहाँ सारी डिपेंडेंसी एग्रीकल्चर पे ही है। कई बारी खेतें, अगर बारिश ज़्यादा आ जाए या कुछ भी आ जाए, बारिश ना आए, तो किसानों की मतलब काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योरिटी आ जाती है, क्योंकि उनकी टोटल डिपेंडेंसी ही एग्रीकल्चर पे है। फूड सिक्योरिटी इंश्योर करता है। एग्रीकल्चर प्रॉपर होगा तो हमारी फूड सिक्योरिटी होगा, और नेशनल इकोनॉमी, नेशनल इनकम में भी कंट्रीब्यूट करता है हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर। तो ये तो बिल्कुल एक डेफिनेशन। अब आते हैं पॉइंट पे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे इस टॉपिक में से पूछे जा सकते हैं। इंडियन इकोनॉमी कई बार एग्जाम में पूछता है कि बताओ कि इंडियन इकोनॉमी किस टाइप है। तो इंडियन इकोनॉमी है एग्रो बेस्ड इकोनॉमी। एग्रो बेस्ड इकोनॉमी का मतलब कि ये प्राइमरली डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स फॉर देयर ग्रोथ। अपनी ग्रोथ के लिए एग्रीकल्चर पे ही हम, टोटल डिपेंडेंसी हमारी एग्रीकल्चर पे ही है। ओके, इन सच इकोनॉमीज लार्ज सेक्शन ऑफ इकोनॉमी एक्टिविटीज एंड नेशनल इनकम इज ड्राइव फ्रॉम द एग्रीकल्चर सेक्टर। देखो, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, जैसे अगर हमारा GDP, आप जानते हो, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, GDP में अगर हम बात करेंगे हमारा कंट्रीब्यूशन कितना है, अगर मैं पूछूं आपसे कि एग्रीकल्चर, देखो एग्रीकल्चर पे तो हम लोग डिपेंड काफ़ी ज़्यादा है, मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन, यानी कि अगर मैं लगभग 55 से 65% की अगर बात करें, ये फिगर्स आगे पीछे आपको मिलेंगे डिफरेंट साइट्स पे, 55 से 65% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन जो टोटल डिपेंडेंसी उनकी एग्रीकल्चर पे है। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो फिर तो एग्रीकल्चर की जो कंट्रीब्यूशन होनी चाहिए GDP में, वो तो ज़्यादा होनी चाहिए। बट अगर आप चीज़ देखेंगे, कंट्रीब्यूशन टू GDP हमारा पॉपुलेशन वाइज तो हम काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंस हैं, बट अगर हमारा कंट्रीब्यूशन की बात करें तो सिर्फ 16 to 17% हम कंट्रीब्यूट कर पाते हैं। देखो, GDP के भी डिफरेंट हम सेक्टर जिसमें कहते हैं, जिसमें प्राइमरी सेक्टर आता है, जो सब कंट्रीब्यूशन के मामले में एक प्राइमरी सेक्टर होता है, सेकेंडरी सेक्टर होता है, टेरिशरी सेक्टर होता है। तो प्राइमरी सेक्टर में आता है हमारा एग्रीकल्चर। ठीक है जी, एग्रीकल्चर हमारा प्राइमरी सेक्टर में आता है। अगर मैं वहीं अगर कंट्रीब्यूशन की बात करूँ, यहाँ आपको लगेगा कि हाँ 16 से 17% तो हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, बट कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन आप देखिए, डिपेंडेंसी कितनी है, 55 to 65% लोग यहीं पे फोकस कर रहे हैं, यानी कि इसी चीज़ पे डिपेंडेंस है। और वहीं अगर मैं बात करूँ, सेकेंडरी सेक्टर आ गया, सेकेंडरी सेक्टर आता है, उसके बाद टेरिशरी सेक्टर आता है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट सेक्टर होते हैं। अगर हम बात करें, अगर मैं कंट्रीब्यूशन की वहीं बात करूँ कि कौन सा सेक्टर कौन कंट्रीब्यूट करता है, एग्रीकल्चर आपका आता है अराउंड 16 to 17%। इंडस्ट्री बेस्ड अगर मैं बात करूं, जो इंडस्ट्री सेक्टर से जो कंट्रीब्यूशन जाता है इंडियन GDP को, वो जाता है लगभग 25%। और सबसे ज़्यादा अगर आपसे पूछ ले कि सबसे ज़्यादा इंडियन GDP में कंट्रीब्यूट कौन सा सर्विस करता है, वो करता है जी सर्विस सेक्टर, जिसमें सर्विस सेक्टर में आपका जैसे हेल्थ केयर सर्विसेज आ गई, एजुकेशन सर्विसेज आ गई, ये सब टाइप ऑफ सर्विसेज हैं जो हम प्रोवाइड करते हैं। सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कौन सा करता है, सर्विसेज सेक्टर करता है। और प्राइमरी सेक्टर कितना करता है, प्राइमरी सेक्टर में ही आता है हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर, जिसकी डिपेंडेंसी काफ़ी ज़्यादा है, बट अगर कंट्रीब्यूशन में बात करें तो वो कम है। इसे हम प्राइमरी सेक्टर भी बोलते हैं। तो ये बेसिक सी जानकारी। आगे बढ़ने से पहले देखो, आप लोगों के लिए मॉक टेस्ट अवेलेबल है हमारी ऐप नेक्स्ट एग्जाम IQ पे। आज अगेन दिवाली है, कल भी दिवाली थी, 2 दिन दिवाली हमने मनाई है, तो अगेन आज सेल चल रही है इस पर। आप अराउंड 150 रुपीज़ में मॉक टेस्ट परचेज कर सकते हैं, जिसमें आपको 5 फुल लेंथ एंड अभी तक अराउंड 60+ मॉक टेस्ट में अपलोड कर चुका हूं, जिसमें सेक्शनल मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट प्लस सेक्शनल मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। अभी जाके डाउनलोड करें ऐप को, लिंक डिस्क्रिप्शन में, बेनिफिट उठाएं, अपनी एग्जाम प्रिपरेशन को बूस्ट करें, टॉपिक वाइज MCQs लगाएं, इससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। अब देखो, ये तो बेसिक सी जानकारी मैंने आपको बता दी कि क्या चीज़ें क्या है। अब इंपॉर्टेंट
जो एग्जामिनर फेवरेट है, यहीं से क्वेश्चन बनता है। हर एग्जाम में क्वेश्चन उठा के देख लेना, पेपर चेक कर लेना, यहाँ से रेवोल्यूशन से क्वेश्चन पूछ देता है कि बताओ कि ये रेवोल्यूशन किसके रिलेटेड है। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में भी जानेंगे कि एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या क्या गवर्नमेंट ने स्कीम स्टार्ट की जो फार्मर्स को हेल्प करती हैं। ओके, अब इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशंस देखते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आता है, वाइट रेवोल्यूशन पूछता है, वाइट रेवोल्यूशन बताओ जी किसके रिलेटेड है। आपको रिलेशन पूछता है कि इस बेस्ड ऑन मतलब इसकी किस पे इसकी प्रोडक्शन की गई थी। तो वाइट कुछ तो आप बिल्कुल इजी याद रख पाएंगे। वाइट रेवोल्यूशन तो डेयरी प्रोडक्ट एंड मिल्क प्रोडक्ट आप देखेंगे वाइट ही होता है जनरली, तो यहाँ से आप रिलेट कर सकते हो। उसके फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन अगर बात करें तो वर्गीस कुरियन। ओके, MS स्वामीनाथन भी याद रखना, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। ये दो क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है बार बार। ओके, ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करें, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के रिलेटेड है जी आपका जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो ग्रीन रेवोल्यूशन इसके रिलेटेड है एंड इज एसोसिएटेड विद MS स्वामीनाथन, जिसे फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया भी हम बोलते हैं। ये आप याद रखें। ब्लू रेवोल्यूशन पूछता है, ये किसके रिलेटेड है, तो ये फिशरी एंड एक्वाकल्चर के रिलेटेड है। ये मैंने सारे रेवोल्यूशन लाए, यहाँ से चांसेस बनते हैं क्वेश्चन पूछता है। येलो रेवोल्यूशन की बात करें तो ऑयल सीड्स की बात करता है। ओके, उसका ब्लैक रेवोल्यूशन किसके रिलेटेड होता है, इस रिलेटेड टू पेट्रोलियम प्रोडक्शन। ये आप याद रखें। गोल्डन रेवोल्यूशन कई बार पूछता है, ये आपका हो जाती है हॉर्टिकल्चर, हनी एंड फ्रूट प्रोडक्शन के लिए। पिंक रेवोल्यूशन ये आपका आ गया फार्मास्यूटिकल्स के रिलेटेड। ओके, प्रॉन प्रोडक्शन, फार्मास्यूटिकल्स। रेड रेवोल्यूशन आपका मीट एंड टोमेटो के रिलेटेड आ गया। सिल्वर रेवोल्यूशन अगर आपका पूछ दे तो आप अगेन पोल्ट्री प्रोडक्शन। ग्रे रेवोल्यूशन आपका फर्टिलाइजर्स के रिलेटेड होता है, ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट है। राउंड रेवोल्यूशन पोटैटो प्रोडक्शन। गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन भी आप याद रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन, गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन ये आपका जूट प्रोडक्शन के रिलेटेड है, ये भी आपको जरूर यहाँ पे ध्यान रखना। ये मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, दिस इज गोल्डन रेवोल्यूशन। ओके, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ एग्जामिनर कई मेरी कंफ्यूज कर देता है। गोल्डन रेवोल्यूशन सिंपल पूछे तो हॉर्टिकल्चर, हनी एंड फ्रूट प्रोडक्शन में, और वहीं अगर एग्जामिनर ने आपसे गोल्डन फाइबर पूछ दिया, जब फाइबर इंक्लूड हो गया फिर आपका आंसर जूट की तरफ चले जाएगा। ये आपने एक बेसिक सा डिफरेंस है, ध्यान रखना, यहाँ गलती हो जाती है कई बार स्टूडेंट से। सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन की बात करें तो ये कॉटन प्रोडक्शन से रिलेट करता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशन से यहीं से क्वेश्चन बन जाता है, एग्जामिनर यहीं से पूछ देता है आपको। अब बात करते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट क्या क्या कंट्रीब्यूशन है जो हमारा जो एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट करता है, इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन है। बिल्कुल जी, एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट्स डायरेक्टली टू द GDP, मैंने आपको बताया। इट प्रोवाइड रॉ मटेरियल्स, क्योंकि प्राइमरी प्रोडक्शन में हम रॉ मटेरियल्स की बात करते हैं। सेकेंडरी में फिर सेकेंडरी, जैसे मैंने आपको बताया कि प्राइमरी सेक्टर आ गया जहाँ रॉ मटेरियल्स की बात करेंगे, जहाँ एग्रीकल्चर की बात, सेकेंडरी में उन रॉ मटेरियल्स की उनको बनाया जाता है। ओके, तो उन पर काम किया जाता है। ओके, तो ये रॉ मटेरियल्स टू द एग्रो को ये वही लिखा हुआ है, वो इंडस्ट्रियल ग्रोथ का जनरेट एक्सपोर्ट रेवेन्यूज बाय सप्लाइंग एग्रीकल्चर प्रोडक्ट टू द इंटरनेशनल मार्केट्स। बिल्कुल इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन में हेल्प करता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट में काम करता है। बट एक चीज़ है, देखो जो एग्रीकल्चर जो प्राइमरी एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है उनको शिफ्ट करना टू द मैन्युफैक्चरिंग और सेकेंडरी सर्विसेज सेक्टर में, वहाँ उनके लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसके लिए स्किल्स की रिक्वायरमेंट रहती है। आपको देखो जो खेती बाड़ी कर रहा है तो वो हालांकि आ सकता है, वो डायरेक्टली स्विच नहीं कर सकता, तो वो डिपेंडेंसी वहीं रहती है कि वो एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंस रहते हैं। तो वहाँ ये एक सबसे बड़ा रीज़न है कि वो लोग सेकेंडरी सेक्टर में, हाँ आप देखेंगे कि कंट्रीब्यूशन तो सर्विस सेक्टर का काफ़ी ज़्यादा है। 50% अगर हमारा 55% तक हम सर्विस सेक्टर से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं GDP में। वही सोचिए कि ये लोग जो 75% लोग डिपेंडेंट हैं प्राइमरी सेक्टर पे यानी कि एग्रीकल्चर पे, यहाँ से लोग उठ के अगर ये सर्विसेज सेक्टर में आके इंडिया के लिए काम करें तो इमेजिन कीजिए इंडिया कितने जल्दी ग्रो करेगा। बट प्रॉब्लम ये है ना कि अब जो गांव में लोग हैं, जो लोग डिपेंडेंट हैं उसी चीज़ पे, तो वो वहाँ से उस चीज़ से वहाँ से स्विच करके बहुत रेयर होता है कि वो लोग वहाँ पे, हाँ हालांकि एवरीथिंग इज़ देयर, वो लोग स्विच करते हैं, बट ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, तो इसलिए वो डिपेंडेंसी वहीं घूमती रहती है। तो इस वजह से अगर इमेजिन कीजिए कि सारे लोग सर्विस सेक्टर में कंट्रीब्यूट करने लग जाएँ तो इंडिया का इकॉनमी कितना बूस्ट कर जाएगा। ओके, इकॉनमी एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट, इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात है इसमें, इन्हांस द इनकम्स ऑफ रूरल पॉपुलेशन हेल्पिंग टू एलिवेट पॉवर्टी। बिल्कुल, इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर इज ऑफर मोर इफेक्टिव इन रेजिंग इनकम्स ड्यूरिंग द पुअर कंपेयर, यानी कि अब एग्रीकल्चर सेक्टर भी रूरल पॉपुलेशन में अगर वो डिपेंडेंट है तो उनकी इनकम रिडिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्ली एंड एलिवेट प्रॉपर्टी में भी हेल्प करता है। फूड सिक्योरिटी, बिल्कुल इंक्रीज द अवेलेबिलिटी ऑफ फूड एंड स्टेबलाइज फूड प्राइसेस, इंप्रूव न्यूट्रिशनल स्टैंडर्ड्स बाय डाइवर्सिफाइंग डाइट्स थ्रू एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। तो फूड सिक्योरिटी भी इंश्योर करता है हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एग्रीकल्चर सेक्टर। अब
कुछ 5 ईयर प्लान्स में बात करें जहां एग्रीकल्चर की बात कही थी वो हम देख लेते हैं। फर्स्ट 5 ईयर जो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा ऑन टेबल पर पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया था, इसमें एग्रीकल्चर की बात की गई थी, इस पर एग्रीकल्चर को पे फोकस करने की बात कही थी। वहीं सेकंड 5 ईयर की प्लान की अगर हम बात करें तो उस पर इंडस्ट्री सेक्टर की बात की गई थी। 1956 से 61 का जो सेकंड 5 ईयर प्लान था उसमें इंडस्ट्री सेक्टर की बात की गई थी, उस पर फोकस करने के लिए। फर्स्ट 5 ईयर प्लान में बात करें तो जो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रेजेंट किया गया था पार्लियामेंट में, सेकेंड भी पीएम नेहरू ही थे, तो एग्रीकल्चर पे सेकंड पे बात करें तो इंडस्ट्री सेक्टर पे बात कही गई थी। ओके, तो ये मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ 56 से 61 तक। अब कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स देख लेते हैं इसके रिलेटेड, जो गवर्नमेंट स्कीम्स जो सरकार द्वारा स्टार्ट की गई हैं टू इंक्रीज द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इससे स्टार्ट किया गया था। स्कीम्स का नाम आप याद कर लो, डिटेल है। एम्ड एट प्रोवाइडिंग इंश्योरेंस कवरेज टू द फार्मर्स। अगर कोई भी वेदर कंडीशन या बारिश आ गई, तूफान आ गया, बाढ़ आ गई, तो फसल बर्बाद हो गई, तो उसका इंश्योरेंस प्रोवाइड करता प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, इसमें इरिगेशन पर्पज़ के लिए इसे स्टार्ट किया गया है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ये आप याद रखें। उसके बाद किसान क्रेडिट स्कीम, ये स्टार्ट किया गया था उनको किसान को लोन देने के लिए। ओके, तो ये आप याद रखिए, ये दिस स्कीम इंपॉर्टेंट स्कीम। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, इसमें इनकम सपोर्ट टू लैंड होल्डिंग फार्मर्स फैमिली इन द कंट्री टू मीट देयर फाइनेंशियल नीड्स। इसमें भी बेसिकली फार्मर्स की हेल्प की जाती है, कुछ उनको फाइनेंशियली नीड्स उनकी पूरी की जाती हैं फ्रॉम दिस स्कीम। तो ये आगे जी कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स, जो इंपॉर्टेंट टर्म्स मैंने बताए। देखो ये बिल्कुल थियोरटिकल टॉपिक है, इसमें बस आपको चीज़ें कंसेप्ट पता होना चाहिए कि कैसे आपका एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट करता है, कैसे आपकी जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है। इंडियन एग्रीकल्चर, इंडियन इकॉनमी एग्रो बेस्ड इकॉनमी है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाइट रेवोल्यूशन आप याद रखना, रेवोल्यूशन याद रखना। इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर आपको याद रखनी है फ्रॉम दिस टॉपिक। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक में। अब जो टॉपिक मिसलेनियस टॉपिक बचे हैं मैं कवर कर लूँगा। मैं हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में भी काम कर रहा हूँ, तो विद इन 1 और 2 डेज़ मैं वो उसे ख़त्म कर दूँगा। 5 नवंबर मैंने डेडलाइन बताई थी, उससे पहले जितने भी छोटे छोटे टॉपिक्स रह गए वो सारे के सारे हम कवर कर लेंगे। बाकी मेजॉरिटी ऑफ द सिलेबस में ऑलरेडी आपका जीएस सेक्शन का कवर कर चुका हूँ। अभी जनरल साइंस पर भी, एवरीडे साइंस पर भी वीडियोज़ अब कंटिन्यूसली आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मॉक टेस्ट जरूर एनरोल करें, आज लास्ट डेट है हमारी दिवाली सेल का, तो अभी जाके एनरोल करें, खुद का प्रैक्टिस करें, जिससे आपको आपका आइडिया लग जाएगा कि आपकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है। थैंक यू गाइस, टेक केयर। मिलते हैं फिर कल न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू, टेक केयर, सी यू।